हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और आपको अभी मैं बताया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में विभिन्न पद हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो है एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बट व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में ही रहेगा और सोच समझ कर ज्वाइन करें, क्योंकि एडमिन मोड में है तो आपको एग्जिट होना पड़ेगा यदि आप सोचते हैं पब्लिक में हो। तो इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है। यदि कोई आपको डाउट है तो आपको एक बार SMS करना है और जब भी मेरे पास टाइम होगा आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा। लेकिन जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप SMS नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो में मोस्टली जो जानकारी रहती है वो मैं बता देता हूँ। यदि जो जानकारी मैंने बता दिया है और उसी से रिलेटेड आप SMS कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, लाइब्रेरी के लिए चाहे अप्लाई कर रहे हैं या किसी के लिए, तो थोड़ा तो आप मैच्योर बनिए। जब तक आप मैच्योर नहीं बनेंगे तब तक आपको नौकरी कैसे लगेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जवाब देना नहीं चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आप मैच्योर नहीं बनेंगे और जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का या लिंक ढूंढने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं होगी, तब तक आप लाइब्रेरी की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे। लाइब्रेरी की सर्विसेज में लाइब्रेरी नौकरी लेना ही नहीं होता है। लाइब्रेरी में जब आपकी नौकरी लगेगी, चाहे लाइब्रेरियन पद पे हो या असिस्टेंट लाइब्रेरियन या जूनियर लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट, आपको किसी भी आर्टिकल का नाम बताया जाएगा, आपको सर्च करके देना रहेगा। आप कैसे सर्च करके देंगे? सर्च करने का ढंग आपके पास आना चाहिए कि आपको कैसे सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है और किस तरह से मेल करना है। तुरंत सर्च करके आपको उसका रिप्लाई देना रहता है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें विभिन्न पद, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है, यहाँ पे अपर एज लिमिट दी गई है, यहाँ पर पे मैट्रिक लेवल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है, टोटल वैकेंसी कितना है। तो लाइब्रेरियन के लिए जो पद है सॉरी, ग्रुप ए में लाइब्रेरियन का जो पद है एज लिमिट है 50 साल, L14 का पद है और एक पद है। और लाइब्रेरियन का जो पद है डेपुटेशन बेसिस पे है। बाकी सभी पद के लिए कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए भी एज लिमिट है 50 साल है, एक पद है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए भी एज लिमिट 50 साल है, एक पद है। टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट है 45 साल। टेक्निकल ऑफिसर का एक पद है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2 पद है और डिप्टी रजिस्ट्रार का भी 2 पद है। अब ग्रुप बी में बात करें तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 32 साल और एक पद है और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 32 साल, टोटल 5 पद हैं। और जूनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 27 साल और टोटल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, एक तरह से देखा जाए तो यह वैकेंसी कम नहीं है। अब इन सभी वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन और अंतिम तिथि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 19 मई 2025 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। जनरल इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है या डिटेल जानकारी पढ़ लेना है। और दूसरी बात कि हमारे पास बार बार कमेंट आता है कि हम इस स्टेट से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के कोई भी सिटीजन अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 19 मई अंतिम तिथि है, 19 मई 5:30 बजे तक, आप शाम को 5:30 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास डिप्लोमा, UG, PG डिग्री, PhD डिग्री जो भी हैं, सेमेस्टर वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन, सारे चीज़ आपको साइट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें अपलोड करना पड़ सकता है। तो इसलिए यह सब डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। एप्लीकेशन शुल्क बहुत कम रखा गया है, 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है और रिमेनिंग कैंडिडेट जो है उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। इस पद से रिलेटेड यानी इसमें जो वैकेंसी है इसमें बात करें तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो कोई TA दे नहीं रहेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस के रिलेटेड डिटेल जानकारी के लिए रिटन टेस्ट के आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। जो भी कंपटीशन आईआईटी में आवेदन आमंत्रित हैं तो आईआईटी जो भी कंपटीशन रखती है उसके अनुसार होगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है। तो इसके अलावा जो है और जो डिटेल जानकारी की बात करें तो और जो डिटेल जानकारी है वो आपको सर्च कर लेना है। एज लिमिट मैं बता दिया हूँ। अब मैं बात करूँगा क्वालिफिकेशन। तो लाइब्रेरियन का एक पद है जो डेप्यूटेशन बेसिस पे है और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन या मास्टर, साथ में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक या इक्विवेलेंट CGPA एंड PhD डिग्री एवं डिसिप्लिन यानी लाइब्रेरी साइंस में और गुड अकाडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 15 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन लेवल का और 5 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल का, 10 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल का होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री किसी भी संस्था से होना चाहिए 50% अंक के साथ या CGPA इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 15 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी लेवल का पे लेवल 11 के अनुसार होना चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 PV3 और GP इन ग्रेड पे 5400 लेवल का होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 1 पद है। क्वालिफिकेशन में मास्टर्स इन फिजियोथेरापी और साथ में स्पेशलाइजेशन इन ऑर्थोपेडिक्स एक्यूपेशनल थेरापी में होना चाहिए। 55% अंक, 5 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। और भी यह करके क्वालिफिकेशन दिया है। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में जो है मास्टर डिग्री ओनली मांगा हुआ है और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्कूल थ्रू एक्सीलेंट अकाडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए OBC कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं और बैचलर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर का फुल टाइम कोर्स फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस नहीं है तो बैचलर डिग्री 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स है और MSc बायोलॉजी या लाइफ साइंस में फर्स्ट डिवीजन है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जो 5 पद हैं क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री आर्ट्स साइंस या ह्यूमैनिटी जिसमें फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो 10 पद हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस या ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन और या इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन है और कंप्यूटर का नॉलेज, आप कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि यह वैकेंसी है कहाँ पे आया है, कौन सी ऐसी संस्था है जहाँ पे यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो संस्था कहीं भी हो, कोई भी हो, वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में आवेदन आमंत्रित है और यह संस्था जो है मद्रास चेन्नई के अंतर्गत आता है जिसे चेन्नई हम कहते हैं। तो भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIT मद्रास में आवेदन आमंत्रित हैं और यहाँ पे नौकरी करना बहुत गर्व की बात होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रहने की सुविधाएं मिलेगी, खाने पीने की सारी सुविधाएं यानी अकोमोडेशन मिलेगा आपको रहने के लिए।